All right, welcome to our latest session. And today we are going to talk about what are the norms to success, right? And I have very special guest today with me, my partner Jack Suri. Thank you so much, Shami. It's such an amazing opportunity to be with you and discussing about real estate and about other things that we will discuss in today's podcast, which will be exciting. एब्सोल्युटली और है बहुत ना? इंटरेस्टिंग रहेंगे फैक्ट्स, बहुत सी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में चर्चा होगी यहाँ पे. सो वेलकम टू दैट इनफॉर्मल चर्चा गाइस. तो अभी जैक्स, व्हाट डू यू थिंक सक्सेस के नॉर्म्स क्या हैं? हाउ कैन यू सक्सीड? आजकल मैं दो पर्सपेक्टिव से इसकी थोड़े से डिस्कशन करूंगा. जितने भी मैं लोग देखता हूँ आजकल, एवरीबडी वांट्स शॉर्टकट. करेक्ट. Everybody wants to not go the long way, go the short way, एब्सोल्युटली. and they want success. राइट. काम करता है या नहीं करता. कई लोगों के लिए कुछ कह लो अपॉर्चुनिटी है या टाइम है या दे वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, काम कर जाता है. एंड बट वी शुड नॉट टेक दैट एंड सेट दैट एज एन एग्जाम्पल Correct. कि इट विल वर्क फॉर एवरीबडी. बिल्कुल. There is a way to do it and it is going to take time. राइट. ओवरनाइट मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसी चीज़ है कि ओवरनाइट रिच हो जाए. बट लॉट ऑफ पीपल वांट दैट ओवरनाइट सक्सेस कि आज मैं कुछ करूं और सुबह उठूं तो आई एम अ मिलियनेयर. I'm a millionaire. है ना? तो ये इन चीज़ों में बहुत से लोग गलत रास्तों पर जाते हैं, गलत काम करने शुरू कर देते हैं. बट अगेन दिस आवर सेशन इज डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट कि भाई देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. सही रास्ते पे चलो, सही काम करो, जल्दी पहुंचोगे वहां पे. लेकिन अगर गलत रास्तों में पड़ के उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर आपको कैच करने की कोशिश करेगा, हो सकता है आप 1 महीना, 6 महीने, 1 साल यू कैन एंजॉय दैट. बिल्कुल. राइट. बिल्कुल. पैसा आ रहा है गलत कामों से, लेकिन उसके बाद एंड अच्छा नहीं है It's not. उसका. राइट. बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है. सिमिलर वे मैं एक अभी इसको अगर रियल एस्टेट के मैटर में पर्सपेक्टिव में भी जोड़ा जाए, तो व्हाट वी हैव सीन, पीपल वांट टू बिकम रिच अगेन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स वर नेवर मेंट टू बी कि 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में पैसे बना के निकल जाओ. सही बात है. 5 साल से कम का एनीबडी इज थिंकिंग रॉन्ग. बिल्कुल सही बात है आपकी. अब वो हुआ क्या जो मैंने अभी पहले बात करी थी कि फॉर सम पीपल दे आर द राइट टाइम एट द राइट अपॉर्चुनिटी. कुछ टाइम ऐसा होता है, कोई माहौल ऐसा होता है Right. कि वो सक्सेस मिल जाता है. हवा Which चल is- रही है. हाँ, हवा चल रही है, विच इज गुड. अब जैसे इंस्टेंस ले लें हम, जो पीछे मार्केट थी हमने देखी थी, जिसको Right. मैं खुद एज ए रियल्टर एंड मेरे साथ बहुत लोग हैं जो एग्री करेंगे, जो हमने अनहेल्दी मार्केट देखी थी, जहाँ लोगों ने घर खरीदे 6 महीने में, और या 6 महीने में नहीं, उन्होंने घर खरीदे 2 महीने बाद ही बेच के उस पर प्रॉफिट बना लिया. ऐसा प्रॉफिट बनाया जो आपको 1-1 साल में, 1.5 साल में वो प्रॉफिट नहीं मिलता. उन्होंने 2 महीने में वो प्रॉफिट बना लिया. यस यस. और निकल गए. राइट. उससे उस चीज को अगर दिमाग में रख के एक्सपेक्टेशन सेट करके आज की रियल एस्टेट मार्केट या जो नॉर्मल हेल्दी रियल एस्टेट मार्केट में अगर हम वो एक्सपेक्टेशन रखेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. एब्सोल्युटली डू एब्सोल्युटली यू एग्री? राइट. एब्सोल्युटली. देखो हवा चल रही है, मार्केट क्रेजी हो गई है, देर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू स्पेंड वे मोर देन व्हाट अदर्स बॉट फॉर. तो ये उनकी प्रॉब्लम है, उनका इशू है. वो क्रेजीनेस अगर मिटा दी जाए ना उस मार्केट से, तो नॉर्मल जो ऑफर्स थी वो 1.5 लाख 2 लाख डॉलर नीचे ही थी. कोई एक बंदा आया, उसने 1.5 लाख ऊपर ओवर दे स्पेंड दिया. करके निकल गया. इट डज नॉट मीन दैट दैट हैव टू स्टे दैट वे. राइट. तो absolutely. करेक्शंस जब आती हैं मार्केट में, करेक्शंस इसी बेस पे आती हैं कि जो क्रेजीनेस थी वो खत्म हो गई. बिल्कुल. तो नाउ अब मार्केट नीचे आई, जो भी हुआ, जहाँ पे भी सिचुएशन है, पीपल आर स्टिल थिंकिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी या करनी चाहिए थी. ये डिबेट चलती रहती है. बिल्कुल. लेकिन अगर आप हेल्दी वे में सोचो, कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, तो यू हैव टू गिव इट टाइम टू ग्रो. एब्सोल्युटली. ओवरनाइट कुछ भी नहीं है. और रियल एस्टेट मार्केट ही ऐसी है, अगर आप शुरू से हिस्टोरिकल फिगर्स अगर आप देखते हो तो इट इज बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं आपको.
एंड आप शॉर्टकट्स इसमें नहीं चलते हैं शॉर्टकट्स, बिल्कुल, है ना? अभी कोई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हुई जिसमें चल गए, यू गॉट वेरी वेरी लकी, राइट वो अलग बात है। जी। बट आई थिंक जो हम बात कर रहे थे शॉर्टकट्स की, रियल एस्टेट में, हेल्दी मार्केट में, इफ यू लुक एट द हिस्टोरिकल फिगर्स, तो दीज आर बेबी स्टेप्स दैट यू हैव टू टेक, है कि नहीं? मूविंग ऑन, पॉडकास्ट को हमने इंटरेस्टिंग बनाना है। मैं उसी पे आ रहा था कि भाई अब ये सीरियस डिस्कशन हो गई, लेट्स गेट इट ऑन द लाइटर नोट, एंगेजिंग बनाना है। हाँ एग्जैक्टली। कुछ फन फैक्ट्स कुछ शेयर करें अपने व्यूअर्स के साथ के रियल एस्टेट के कुछ फन फैक्ट्स क्या हैं जी। सो फन फैक्ट्स ले लें, या आप देख लें कि देयर आर दीज आर सम कॉमन थिंग्स दैट हैपन इन आवर होम्स, राइट जो क्रीकिंग साउंड आती है। कई घरों में मैं शोइंग्स पे जाता हूँ एंड जो क्लाइंट्स कहेंगे हम वॉक करेंगे, ऊपर जाएंगे, एंड देयर क्रीकिंग साउंड्स दैट इज कमिंग अप ऑन द फ्लोरिंग। या तो क्रीकिंग साउंड बोलते हैं यार ये तो वुड खराब है, ये तो घर बहुत पुराना है। तो लेट मी टेल यू, क्रीकिंग साउंड्स होती हैं वो मेजरली आपकी जो डिपेंडेंट है, इट इज मोर डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी लेवल्स इनसाइड द होम। जो क्रीकिंग साउंड्स मेजरली जो आपकी आती हैं, यस ओल्ड एज भी कंट्रीब्यूट करती है, बट मोर देन दैट इज द टेम्परेचर्स एंड द ह्यूमिडिटी लेवल्स दैट एग्जिस्ट इनसाइड द ये हाउस। एक चीज मैं और ऐड करूंगा, हाँ। ये इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि घर में जो लोग रहते हैं उनका वजन कितना है। ये सही बात है। बिल्कुल, और कितना बच्चे कितनी छलांगे मारते हैं उन पे, हाँ, ताकि बिल्कुल। उनके जो नीचे वो उनकी पैडिंग हुई है वो लूज हो जाती है ना? बिल्कुल। बट मेजरली जो है वो आपके जो टेम्परेचर लेवल्स हैं, ह्यूमिडिटी लेवल्स हैं, वो अगर आप मेंटेन करके रखेंगे इनसाइड द हाउस, तो वो आपकी जो काफी हद तक आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक जिलो का एक सर्वे हुआ, उसमें आया है निकल के, आपने सुना होगा, बोलते हैं कि अगर किसी घर के ब्लैक डोर्स हों, व्हेन आई से ब्लैक का मतलब ब्लैक नहीं, डार्क कलर डोर्स हो, इट कैन फेच यू एटलीस्ट $6,443 मोर जी अगर उसका कलर दूसरा होगा। क्या बात है। तो मतलब है कि जो वो जो एक रेड डोर पॉलिसी काइंड ऑफ थिंग है, yes. तो वो इसीलिए बनी थी कि रेड डोर अट्रैक्ट करता है दूर से। जो बंदा नहीं भी देखना चाहता ना उस घर को, वो निकल रहा है तो वो देखना चाहेगा, बिल्कुल। एंड ही विल एंड अप पेइंग यू मोर देन एनी अदर कलर। जैसे आपने ये, मैंने सर्वे नहीं सुना था, लेकिन जो आपने बताया कि ब्लैक डोर या डार्कर डोर है तो वो कम मिलेंगे उसके पैसे, और जो लाइटर कलर के डोर के या कोई और कलर के डोर के ज्यादा मिलेंगे। तो मेरे दिमाग में तभी आया कि रेड कलर वाली मैंने पढ़ी हुई थी। वो these are all surveys that has happened. और बाकी ये सर्वेज जो हुए हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक फैक्ट्स निकल के सामने आए हैं, वहां से हुआ है। अच्छा, वो एक और चीज, एक और बड़ा फन फैक्ट है, ब्रास हैंडल्स। राइट। अब ब्रास हैंडल्स हम लगाते हैं, यार वो बड़ा शाइन कर रहा है, वो बड़ा अच्छा लगेगा, ब्रास हैंडल लगा देते हैं। बट इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन क्या है? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि जो ब्रास हैंडल्स होते हैं वो खुद को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। राइट। देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड बाय द नेम ऑफ ओलिगोडायनामिक इफेक्ट। उससे जो ब्रास हैंडल्स हैं वो खुद ब खुद अपने आप को जो है डिसइंफेक्ट करते हैं। राइट। which is not a lot of people know, but we just put it for cosmetic purposes. Yes, cosmetically भी अच्छे लगते हैं, लेकिन there is a scientific reason also why it is. अच्छा, एक और मेरे पास एक फन फैक्ट है, जो सबसे बड़ा घर है दुनिया का, वो कहाँ पे है और कितने स्क्वायर फुट का होगा अंदाजन? भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास नहीं है वो। सबसे बड़ा घर जो वर्ल्ड में है वो 40,000 स्क्वायर फीट का है। ओके। And owned none other than by Mr. Mukesh Ambani. Okay. 27 floors. I think about 128 or 130 cars of parking. Right. And multiple swimming pools. Wow. 27 फ्लोर पे करते क्या होंगे? इंडिविजुअल थिएटर। हाँ, वो पर्सनल थिएटर है उनका। पर्सनल थिएटर है। क्या बात है। मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी टिकटॉक पे। मैंने बोला था अगर हम 1-2 डील्स करते हैं और हम टिकटॉक पे डाल देते हैं, हमें नजर लग जाती है। ये तो पीछे आपने देखा जो वेडिंग चल रही थी इनकी, जी, अरे इनको नहीं नजर लगती है? नहीं भाई, नहीं लग रही भी नहीं चाहिए। खैर, इन गुड स्पिरिट्स। मैंने मैटर ऑफ फैक्ट आज सुबह सैफ अली खान को एक इंटरव्यू पे देखा। हाँ, कहता है यार शादियों पे इतने पैसे लगते हैं, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, मेरे 4 बच्चे हैं। Absolutely. वो अब वो भी उसको अपनी टेंशन थी, उसको अपनी टेंशन थी। अच्छा, और one last fact that I have is Mark Zuckerberg.
उसकी जो उसने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी अपनी, अच्छा, उसने $40 मिलियन और लगा के अपने आसपास जो 4 के आई थिंक 5 घर थे वो भी खरीद लिए और साफ फॉर करवा प्राइवेसी दिया। रीजंस। सही बात है, अच्छी बात है। देखो पैसे का कमाल, हाँ, हाँ। ठीक है नहीं। चलो ये तो हुए फन फैक्ट्स। भाई साहब, ये वही मार्क जुकरबर्ग हैं जो कहते थे कि मैंने अपनी गाड़ी भी चेंज नहीं करी, मैं अपनी गाड़ी भी वही पुरानी वाली चला रहा हूँ। आई डू नॉट बिलीव इन शो ऑफ दिस दैट। देखो, साइलेंटली बंदा, वो जो पैसा आता है ना, वो कहीं ना कहीं तो चीज़ घुमाता ही है। अब प्राइवेसी के लिए भी कौन अफोर्ड कर सकता है इतना पैसा? $40 मिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी। तो सर्टनली, बट एनीवेज, मनी मेक्स अमेरिका, एब्सोल्युटली, पुरानी कहावत है। एब्सोल्युटली, तो सब एब्सोल्युटली। गाड़ी उसी चीज़ पे चलती है। लेकिन बिल्कुल। हाँ, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन गाइस, यस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। नो शॉर्टकट। ऐसा नहीं है कि रात को सोओगे सुबह उठोगे, या रात को घूम के 4 एक्टिविटी करके सुबह तक $1 मिलियन बैंक में आ जाएगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जिसके लिए ऐसा पॉसिबल हुआ है, उसके लिए फिर वो शॉर्टकट जो थे वो क्रिमिनल ही थे, और वो क्रिमिनल शॉर्टकट्स आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉब्लम देखिए करते हैं। हम शमी जी, हम ये भी चीज़ करते हैं। देखो मैं खुद रियल्टर हूँ, काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, एंड मैंने ये एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि इन दिस बिजनेस यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, टू योर क्लाइंट्स, टू योर वर्क। राइट, और उस चक्कर में आपको पेशेंस बहुत रखनी पड़ती है बिल्कुल। क्लाइंट्स के साथ, कि आप सोचो कि मैं भी शॉर्टकट सोचूं कि मैं जा रहा हूं, मैंने 20 घर दिखा दिए, मैंने 10 घर दिखा दिए, मैंने 30 घर दिखा दिए, अब किसी तरीके से मैं ये बस डील बनवा दूं। अब उसमें तो मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन कर पाऊंगा, रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं कर पाऊंगा। एब्सोल्युटली। और मैं उनको एजुकेट भी नहीं कर पाऊंगा बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस, के मार्केट में क्या चल रहा है, आपको क्या क्या चीज़ देख के आपको ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कि नहीं। सही बात, बिल्कुल सो सही बात। आई थिंक जो हम रियल्टर्स हैं जितने हैं, वो आई थिंक वी वेरी वेल अंडरस्टैंड के जो पेशेंस है और शॉर्टकट्स हैं, पेशेंस रखनी पड़ेगी और शॉर्टकट से कोई काम नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। फाइंडिंग एंड एडवाइजिंग फॉर द राइट प्रॉपर्टी, उसके बाद निगोशिएटिंग इट टू सच एन एक्सटेंट जो कि फेयर मार्केट वैल्यू पे आ जाए चीज़। बिल्कुल। आई मीन, डू नॉट ट्राई टू रिप ऑफ द अदर्स एज वेल, बट वो एक सिंसेरिटी जो है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी सेल्स बिजनेस में, है ना? दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर क्लाइंट्स, एंड दैट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। एब्सोल्युटली, बेसिकली हाउ दे से दैट आई एम नॉट बट माई क्लाइंट्स आर नंबर वन। एब्सोल्युटली। ठीक है, वो पॉलिसी वही है कि क्लाइंट को हमेशा अपने से ऊपर रखो, तो मनी, यू विल मेक मनी। Don't go after money. Don't go after money. Money will come if Exactly. you are sincere to yourself, to your job, to your clients. Right. Clients are bread and butter. बिल्कुल, Bread and butter है ना। बिल्कुल। तो बात करें कि आज की मार्केट जो चल रही है, ये चल रही है डेफिनेटली बायर्स हैव एन अपर हैंड। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ भाई। जी। आई एम अ बायर, हाँ हाँ। और यार प्रॉपर्टी लेनी तो है, और मेरा बजट है 8-8.5 लाख का, लेकिन आज मेरे को मिल रहा है सिंगल कार गैराज डिटैच। मैं वेट कर रहा हूँ कि इसी प्राइस में डबल कार गैराज डिटैच कब मिलेगा। तो मतलब और बड़ा चाहिए कम पैसे में, हाँ बिल्कुल। और मैं उसके लिए वेट करूंगा। क्यों नहीं, अच्छा, मुझे वेट करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि 2-3 महीने में और मार्केट नीचे आएगी। तो आपका क्या ख्याल है, और प्राइसेस इतनी मिल ये अचीवेबल है? देखो जी, मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक प्राइसेस यहाँ पे आ जाएंगी, सही बात है ना? तो ये सिचुएशन है मेरी फ्रॉम अ क्लाइंट पर्सपेक्टिव। तो आप अपना रियल्टर पर्सपेक्टिव दो ज़रा, तो ताकि हमें भी समझ में आए कुछ कि भाई मैं क्या सोच रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग एक्चुअल में सोच रहे हैं अभी कि मुझे लेना है घर, लेकिन मुझे जनवरी तक वेट करनी है। क्यों करनी है? वो मेरा सिचुएशन है। लेकिन समटाइम्स पीपल स्पीक द ट्रूथ कि यार मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट, अभी तो इलेक्शन आ रही है, यूएस की इलेक्शन चाहे बिल्कुल, कनाडा US की की नहीं elections है, आ रही है, लेकिन बिल्कुल सही रेट बात है। नीचे आ जाएंगे भाई साहब। वो बताइए कि क्या बनेगा उस चीज़ के बारे में। देखो मेरा जो इसमें थोड़े से जो 2 सेंट्स हैं वो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो डाउन हमने देख लिया है जी कि यहाँ से ऊपर नहीं, यहाँ से नीचे ही जाएंगे। जी जी, बिल्कुल। मैंने खुद एग्जांपल्स दे सकता हूँ। मैंने जो पिछले अब मैं बायर्स के साथ काम कर रहा हूँ, पिछले तकरीबन 2 हफ्ते में मेरे को उन्हीं क्लाइंट्स ने मैसेज करा है कि जैक्स, हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी, ये कॉन्डो देखा था, ये 615 का लगा हुआ था, ये इन्होंने 660 का क्यों कर दिया, या ये प्रॉपर्टी ये सेमी डिटैच या डिटैच देखी थी, ये इतने की लगी हुई थी, ये तो ये इन्होंने 20,000 महंगी क्यों कर दी। क्यों कर दी? राइट राइट।
राइट तो एक प्रैक्टिकल हमारे पास एग्जांपल्स हैं जहां पे इज फैक्ट दैट द प्राइसेस आर क्रीपिंग अप। करेक्ट वो इसलिए हो रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट्स उनको आगे पता है कि 23rd को देयर इज एन अनाउंसमेंट अगेन दैट्स कमिंग अप एंड डेफिनेटली 100% मेरा जो टेक है, अब हर एक का अपना नजरिया है, आपका हर एक का अपना टेक है कि कितना 50 बेसिस पॉइंट्स नीचे जाएगा या 25 बेसिस पॉइंट नीचे जाएगा। मेरे ख्याल से तो 25 तो जाएगा ही जाएगा। जी अगर 50 चला जाएगा तो इट विल बी गुड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, इट विल बी गुड फॉर द इकोनॉमी आल्सो। अब कई बायर्स हैं जो, मैं वो टर्म नहीं यूज करना चाहता, लेकिन जब सब भागते हैं तो वो बोलते हैं अब हम भागना शुरू करते हैं। देखो ये तो एक ना बड़ा नॉर्मल सा बात हो गया कि हमारे जब हम बायर्स को देखते हैं ना तो दे वांट टू बी 11th पर्सन इन द लाइन, है ना, वो फर्स्ट 10 में या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नहीं बनना चाहते हैं। बट ये बड़ी पुरानी सेइंग है, इफ़ यू आर अहेड ऑफ द कर्व यू मेक द मोस्ट। एब्सोल्युटली। तो अगर आप वेट करोगे ना कि 10 बंदे पहले लाइन में हो तो मैं 11वां बंदा बनूंगा, तो यू विल सर्टनली पे द प्राइस फॉर दैट। पर उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, देखो मेरे को जो चैलेंज आता है वो आपकी बात सही है, बीइंग, वो बोलते हैं ना, बीइंग प्रोएक्टिव, बीइंग अहेड ऑफ द क्राउड, दैट यू आर नॉट स्टक, राइट एंड देन देयर इज नो यू टर्न। राइट जब सबने भागना शुरू कर दिया देन देयर बी नो यू टर्न। Correct. वो आपको उन्हीं के साथ जो चल रहा है मूव करना पड़ेगा। बिल्कुल अगर आप अहेड ऑफ द कर्व हो तो मे बी यू गेट द एडवांटेज ऑफ दैट प्राइसिंग, राइट है ना। राइट तो उसमें फिर लोग क्यों नहीं, कई हैं बायर्स दे स्टिल वांट टू वेट, इज इट बिकॉज ऑफ द क्वालिफाइंग? आप क्या सोचते हो, बिकॉज ऑफ क्वालिफाइंग, या डर है दिल में कि यार मैं फंस ना जाऊं? ये खाली ना, जो मेरा पर्सपेक्टिव है अगेन, ये खाली यही है कि पीपल थिंक दैट स्केप्टिसिज्म जो है ना, या वो अभी भी लोगों के मन में घर करके बैठा हुआ है कि यार बड़ी बुरी सिचुएशन है, बहुत से लोगों की मॉर्गेज, फलाने की, मेरे उस दोस्त की मॉर्गेज इतनी ज़्यादा है, उसकी इतनी ज़्यादा है, और ये बंदा वो टेंशन ले रहा है जिसने अभी तक पहला घर ही नहीं खरीदा है। अच्छा। ना वो पहला घर, जो फर्स्ट टाइम बायर है, उसको ये टेंशन है कि भाई अगर मैंने घर ले लिया तो मैं मर ना जाऊं, हाँ लेकिन एट द सेम टाइम रेंट तो दे ही रहा है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो बिल्कुल, कभी बंद नहीं होगा। बिल्कुल। नाउ द होल सिचुएशन इज, आई हैव सीन पीपल टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। जिसने भी वो डर के आगे जीत है वाला काम है ना, तो सही बात जिसने एक मन बना के अपना घर ले लिया, अब उसके पास अपॉर्चुनिटी है, रेंटल अपॉर्चुनिटी है उसी प्रॉपर्टी में से, चाहे वो बेसमेंट का सेपरेट बना के दे रहा है, कई लोग, बहुत से लोग हैं जो रूम शेयर भी कर रहे हैं। यार जब तक मैं इतने लायक ना हो जाऊं कि मैं इस घर की मॉर्गेज अकेला उठा सकूं, मैं किसी ना किसी को साथ में रख लेता साथ में हूँ। रहता, बिल्कुल। उसके बाद कई फैमिलीज, दो दो कपल मिलके घर ले रहे हैं। ओ हाँ यार, बिल्कुल आपकी बात सही ये है, बड़ा बिल्कुल एक सही है। कॉमन प्रैक्टिस हो गई है अभी, yes. एंड लॉट ऑफ पीपल डू नॉट इवन थिंक अबाउट दैट Yeah. कि यार मेरा ब्रदर भी कहीं पे रह रहा है, मेरा कज़न है, मेरा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो एक जगह पे रह रहा है, मैं एक जगह पे रह रहा हूँ, 1800 किराया वो दे रहा है, 1800 मैं दे रहा हूँ, दोनों बेसमेंट का किराया दे रहे हैं। अब सोचो कि कोई ऐसा घर जिसकी किस्त 4000 बनती हो, तो वो खुद अफोर्ड कर सकते हैं, खुद अफोर्ड कर सकते हैं, They प्लस will वो एक्विटी अपनी उनकी बिल्ड होनी Build शुरू हो कर- जाएगी। अभी बिल्कुल। अभी वो रेंट दे रहे हैं, अभी उनकी कोई एक्विटी नहीं बन रही है, दैट दे आर पेइंग समबडी एल्स मॉर्गेज, राइट। मेरे पास अभी एक सिचुएशन आई कि भाई 4 बंदे मिलके ऑलमोस्ट $4.5 लाख बना रहे हैं, लेकिन वो किराए के घर में रहना चाहते हैं $3500 के। बताओ। तो अब क्या कर सकता है कोई? हम तो उनको यही समझा ही सकते हैं ना। देखो हाँ, पर उसमें एक बात है कि हाँ, आपने क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी कि यू गेट क्वालिफाइड, आपकी इतनी इनकम है कि आप उस मॉर्गेज के लिए अगर क्वालिफाई हो रहे हो, देन आई थिंक ये जो टाइम है बाय करने का, और अगर आप रेंट पे रह रहे हो, देयर कैन नॉट बी अ बेटर टाइम देन दिस टाइम टू स्टेप आउट, गेट educated on your real estate market, the Right. trends that are going, and take a very informed decision, एब्सोल्युटली है ना। एब्सोल्युटली अगर आज मैं बात करता हूँ आपकी, फॉर एग्जांपल बड़े लोग हैं, बात करते हैं ऑन जो प्रॉपर्टीज हैं, जो सेलर्स हैं, फ्रॉम सेलर्स पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ, कि बोलते हैं यार प्रॉपर्टीज जो है वो डेज ऑन मार्केट जो है हमारी काफी दिन लगे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम कितने में ये बेच पाएंगे। करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन जो आता है, आपने भी देखा होगा, मेरे को बड़ा आया, कल ही मैं आज किसी से बात कर रहा था सेलर से, आप कितने दिनों में मेरी मार्केट में प्रॉपर्टी बेच दोगे? तो जो डेज ऑन मार्केट है ना, उसके बारे में आप क्या बोलते हो? That's okay. दूसरा मजाक हो गया। Things happen. अच्छा बताओ, आप बोल रहे थे जो डेज ऑन मार्केट है, हाँ
वो उसके बारे में आप बात कर रहे थे। जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो डेज़ ऑन मार्केट में, क्रेज़ी मार्केट में तो जो भी था, आज की हेल्दी मार्केट जिसके बारे में हम बात करें अगर, तो एवरेज 30, 40, 45 दिन प्रॉपर्टी मार्केट में रहती है। बिल्कुल। सो और एक्चुअल बायर वही खरीदता है जिसको उसकी ज़रूरत है। हुँ, हुँ। पहले क्रेज़ी मार्केट में क्या होगा हुआ करता था कि भई सुबह लगाओ प्रॉपर्टी शाम को बिक अरे! जाती थी। मेरे को वो भी दिन याद है, वो मार्केट आपको याद होगी। घर दिखा के आते थे, हुँ, बायर को 8-10 घर दिखाए, हाँ। घर आए, शाम को उसने घर ज बैठ के डिस्कस करना है। कि ये वाला। रात को फ़ोन आया हाँ, कि भाई जैक्स ये प्रॉपर्टी है, इस पे ऑफर बना दो। हुँ, मैंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं ऑफर बनाते हैं। रात को बैठे और ऐसी वो प्रॉपर्टी खींची तो सोल्ड कंडीशन आ सोल्ड जाता था। कंडीशन। राइट, इतना भी टाइम नहीं मिलता था। राइट। एंड दैट वाज़ एन अनहेल्दी मार्केट आई थिंक। इट सर्टेनली वेरी वाज़, अनहेल्दी इट मार्केट। सर्टेनली वाज़। या, देखो अगेन वो हवा थी कुछ ऐसी, या, है ना? या। अब सिचुएशन कुछ और है। हुँ, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस जो सिचुएशंस को चेंज कर देते हैं। हुँ, वर्ल्ड वाइड जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही होती हैं, वो उसको चेंज कर देती हैं। बिल्कुल। तो अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में जो डाउनटर्न आया, हुँ, देयर माइट बी ए, बी, सी, डी 10 रीज़न्स फॉर दैट, करेक्ट, राइट? करेक्ट। बट हुआ। हुँ, तो होने के बाद ये हम आज सिचुएशन जिस पे हैं, हुँ, वो हेल्दी है कि नहीं है? वो हुँ, बहुत हेल्दी है क्योंकि बायर को चॉइस मिल रही है। बिल्कुल। नाउ ये पासा कब पलटेगा किसी को नहीं पता हाँ, है ना? नोबडी हैव अ क्रिस्टल बॉल टू से दैट कि भाई आज ये होगा तो ये हो जाएगा, आज वो होगा तो वो हो जाएगा। सही बात। लेकिन एक चीज़ तो फॉर श्योर है, इंटरेस्ट रेट तो नीचे आ रहे हैं, आएगा ठीक है? 100%। अगर इंटरेस्ट रेट 3% को टच हो जाते हैं हुँ, इफेक्टिव, हुँ, जो कि आज ऑलरेडी 4.19 के करीब 3 ईयर फिक्स आ चुका है। बिल्कुल। अक्टूबर में ड्रॉप आएगा, मे बी 25 सेंट्स, मे बी 50 सेंट्स। लॉट करेक्ट। ऑफ इकोनॉमिस्ट, इवन द एक्स गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ कनाडा हैव हुँ, ऑलरेडी सेड दैट इट शुड बी अ बिग ब्लो ऑफ बेसिकली, तो कम से कम 50 सेंट नीचे गिरना हुँ, चाहिए। हुँ, सो हम नहीं कह रहे, फैक्ट्स ही कह रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है? बाकी लेकिन देखेंगे क्या होता है। एग्जैक्टली exactly, तो बेस्ड ऑन दी सिचुएशंस अगर 50 सेंट नीचे गिरता है रेट, और बाकी सारी सिचुएशंस जो है इस तरफ इशारा करना शुरू कर देते हैं कि रेट कम्स अंडर 4%, हुँ, which is 3.7, 3.8, anywhere. करेक्ट। उसके बाद another drop in December might pull it down to 3.5. एब्सोल्युटली अनदर 25 बेसिस पॉइंट्स। अगले साल तो कनाडा की इलेक्शंस है, राइट? अभी ये तो हम यूएस इलेक्शंस का इम्पैक्ट बता रहे हैं, हाँ, सही बात है। अगले साल कनाडा की अपनी इलेक्शंस है। सही बात है। सो नाउ अगर इस फिनोमिनन के अंडर हर जगह पे रेट ड्रॉप शुरू हो जाते हैं, हुँ, तो क्या होगा? क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगी लोगों की, हुँ, बिल्कुल। उस सीढ़ी पे चढ़ना शुरू कर देंगे लोग, तो प्राइसेस तो उठेंगे ही उठेंगे। हाँ, मतलब है कि दे आर सिटिंग एट अ रॉक बॉटम हुँ, राइट नाउ। हुँ, तो इससे ज्यादा नीचे तो नहीं जा सकते नहीं जा क्योंकि सकते। बहुत से लोगों ने तो ऑलरेडी हाथ खड़े कर दिए, भाई वी कैंट ब्लीड मोर, हुँ, राइट? बिल्कुल। देखो वो वही वाली बात हो जाती है कि अब अगर किसी सेलर का क्वेश्चन आता है जी हाँ, आप कितने दिनों में बेच दोगे? हम्म, तो वही वाली बात हो जाती है जो हम शुरू में जहाँ पे डिस्कशन करी थी शॉर्टकट, कि वो एक्सपेक्टेशंस वो मार्केट की लेके चल रहे हैं कि हमारा घर जो 2 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में बिक जाएगा, वो चीज़, वो मार्केट जो है वो हेल्दी मार्केट है ही नहीं, प्रोजेक्ट्स वो में, थी नहीं। सॉरी टू कट यू, ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हम आते हैं कि वो कितने दिन में घर बिक जाएगा, हुँ, इफ द प्राइस इज राइट। येस, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ If फैक्टर्स। the price is right, now right not as per the seller's mind, हुँ, right as per the buyer's हुँ, mind, ट्रू, है ना? क्योंकि आम मार्केट में सेलर हमेशा मार्केट से 50,000 ऊपर होता है, 100% बायर हमेशा नीचे 50,000 नीचे होता नीचे होगा। सही है? बात है, सही बात है। तो बायर को अगर 7 लाख की भी प्रॉपर्टी लगी हो, बायर का 6.5 की ऑफर डाल दो, हाँ, सेलर बोलेगा यार 7 लाख लगा के भी अगर 7.25 7.5 मिल जाते तो बेटर हाँ, है ना? तो सिचुएशन यही रहती है। अब अगर प्राइस राइट है तो प्रॉपर्टी आज भी प्रॉपर्टी चुटकी बजाते बिक सकती बिक है। सकती है, बिल्कुल, और बिक भी रही हैं हाँ, कई। बिक गई है। लेकिन अगेन वो जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जितनी जल्दी बिकती हैं वो कम है। हम्म, लेकिन आपने सही बोला, ठीक बोला कि इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन राइट, व्हाट यू हैव लिस्टेड द प्रॉपर्टी एट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, वेयर इज इट लोकेटेड। करेक्ट, एंड ऑब्वियसली कभी कभी हमें ऐसा बायर मिल जाता है जो उसी एरिया में प्रॉपर्टी देख रहा होता है, वैसी बिल्कुल प्रॉपर्टी देख रहा होता है, वो किस्मत से उसी को मिलती है, वो कहता है डालो ऑफर, ले लो इसको। सही बात है। लेकिन आजकल जो हमारी, मैंने कुछ वो निकाला था आपका डेटा, हम्म, जो हमारी आजकल एवरेज प्रॉपर्टी जो डेज ऑन मार्केट चल रही है ना? तो हॉल्टन रीजन में जो है वो देखो 43 डेज है, हम्म, पील रीजन में भी जो है वो 43 डेज है, वाह, सिटी ऑफ टोरंटो में भी अबाउट 47 डेज है। नाइस, अब आप देख रहे हो कि यॉर्क रीजन में भी वो 43 डेज है। सो अगर हम एवरेज प्रॉपर्टी डेज ऑन मार्केट देखते हैं तो ये तकरीबन आपकी
about between 35 to 45 days जो है उसको लगा के चलो कि Right. इतने में आप इतने दिन में आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बिकनी चाहिए। बिल्कुल जल्दी भी बिक सकती है, इससे ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन दिस इज द एवरेज प्रॉपर्टी दैट विल बी इन द सही बात मार्केट, सही बात एंड which is very I would say not very good, but it's towards a healthy market. राइट राइट अभी तक तो करंटली हम अभी भी बायर्स मार्केट देख रहे हैं थोड़ा सा और शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगी स्टेट हम्म, सेलर्स मार्केट आने में अभी टाइम दिख रहा है क्योंकि अब गवर्नमेंट भी पुश कर रही है बहुत सारे अफोर्डेबल हाउसिंग वाले या फिर मोर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड ऑल तो देखो उसका बनता क्या है बहुत सारा काफ़ी देर हो गई है हमें सुनते हुए बिल्कुल अभी बिल्कुल। तक दिखे नहीं है वो नंबर्स हाँ लेकिन जितनी डिमांड है हाँ। वहां तक तो सप्लाई बन ही नहीं पा रही है हाँ। देखो, आपको एक और मैं बड़े अच्छे फैक्ट्स आपको देता हूं कि फॉर आवर लिसनर्स आल्सो, कि अगर हम रेजिडेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में अगर बात करें, है ना, तो अगर हम ईयर ओवर ईयर देखते हैं, सो लेट्स कंपेयर सितंबर 2023 में क्या था और सितंबर 2024 में क्या है, राइट राइट विच आर नंबर्स डोंट लाई। करेक्ट तो अगर हम देख रहे हैं ईयर ओवर ईयर ट्रांजैक्शंस में, टोटल रेजिडेंशियल ट्रांजैक्शंस आर अप बाय 8.5%। नाइस ओके ओके जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, करेक्ट दे आर अप बाय 8.5, व्हिच इज अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक। अगर हम देखते हैं एवरेज सेलिंग प्राइस, डेफिनेटली जो एवरेज सेलिंग प्राइस है दैट इज अबाउट -1% लेस देन सितंबर 2023, जो मैं सितंबर 2024 की फिगर्स कंपेयर ओके व्हिच इज जस्ट -1%। राइट अगर हम कंपेयर करते हैं टोटल न्यू लिस्टिंग्स डेफिनेटली दे आर अप राइट नाउ, या देयर इज इन्वेंटरी इन द मार्केट, या दे आर अप अबाउट 10.5%, नाइस right? And if you see the property days on market, September 2023 में the average was about 30 days. ओके आज की डेट में अभी मैंने डिस्कस करा है, it's about 43 days. Right? So the figures are not bad. Looking at the outlook, the market outlook is not bad. My personal opinion would be buyers के लिए, अगर buyers they are looking to buy, that they should step out, not necessarily कि उन्होंने जब निकले हैं तो buy ही करना है, stepping out and getting educated and seeing कि चल क्या रहा है मार्केट में, and then take a decision. राइट राइट लास्ट टाइम मैं अमित के साथ था अमित तिवारी के साथ हाँ तो हम बात ये कर रहे थे कि आज की मार्केट में ना बहुत सारे लोग घर नहीं ढूंढ रहे हैं डील्स ढूंढ रहे हैं, सही बात है ना तो वो सपनों का घर नहीं मिल रहा है डील जरूर मिल रही है डील कौन देगा जिसको जरूरत है बेचने की जो फंसा हुआ है बिल्कुल जो मॉर्गेज अफोर्ड नहीं कर पा रहा वही डील देके जाएगा अब जो मिलेगा वही लेना पड़ेगा राइट सही बात है, सही बात क्योंकि अगर तो हम एक चीज लेके गाड़ी लेने जाएं तो पॉर्श सोच के गया हूँ तो पॉर्श लेके आऊंगा फिर मैं डील नहीं ढूंढ रहा मैं पॉर्श ढूंढ रहा हूँ बिल्कुल सही बात। दूसरी बात आई एम विद ओपन माइंड गोइंग आउट कि मेरे को तो जहाँ टोयोटा डील होंडा भी मिलेगी, मिलेगी मैं वो भी ले आऊंगा जब डील मिलेगी डील वहाँ पे। मिलनी चाहिए हाँ, तो फिर वो डेफिनेटिव नहीं होती हैं चीज़ें है ना तो दूसरी बात ये है कि अगर ये जो आपने अभी एनालिसिस बताया कि 1% प्राइसेस एवरेज लोअर दैन लास्ट ईयर ईयर ओवर ईयर 10.5% मोर सेल्स more sales, नंबर ऑफ डेज जो पिछले साल में 30 थे अभी about 40, 43 44 45 के करीब हैं yeah. तो ये एनालिसिस को रीड कैसे करना है तो देखो जब लास्ट ईयर में प्राइसेस ऊपर थी 1% ही ऊपर थी उतनी सेल्स नहीं हो रही थी इस साल प्राइसेस 1% नीचे गई सेल्स बढ़ गई लेकिन बहुत सारी लिस्टिंग्स भी नहीं आई इसी एंटीसिपेशन में कि बिक जाएंगे अभी इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं जाने शुरू हुए इस साल तो लिस्टिंग मार्केट में आनी शुरू हो गई अभी अक्टूबर का ड्रॉप आएगा आई कैन बेट यू ऑन दैट कि राइट अवे मार्केट विल बी फ्लडेड विद न्यू लिस्टिंग्स एंड नाउ दैट विल बी द बेस्ट टाइम for the buyers. Absolutely, आपने बिल्कुल सही बोला, यही मैं बोला। pull up your socks Absolutely. tie your shoelaces and get ready and you have to start going out to the market right now अगर आपको बेस्ट डील along with a livable place स्पॉट करनी है तो लिवेबल इसलिए बोलता हूँ कि वो रियल्टर बताएगा कि भाई ये डील तो मिल रही है घर अच्छा है कि नहीं रहने के लिए है कि नहीं अच्छा, और अगर आपकी, मैं तो बोलूंगा, अगर बायर्स की अफोर्डेबिलिटी बनती है राइट
दे शुड नॉट वेट कि और जब बायर्स कूदेंगे तो मैं कूदूंगा. एग्जैक्टली. तब आपकी 100% जो प्राइसेस हैं वो दे विल बी अप, द प्राइसेस विल स्टार्ट क्रीपिंग अप. राइट. अगर आपने प्रोएक्टिव अप्रोच लेंगे आप आज की डेट में, तो बायर्स गारंटीड है वो फायदे में ही रहेंगे. बट अफोर्डेबिलिटी अपनी देख के अगर आप क्वालिफाई होते हैं, डेफिनेटली आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट. एंड अ लॉट ऑफ, आपने देखा होगा, a lot of buyers, I get every day I get calls from the prospective potential buyers जो side fence पे बैठे हुए थे, and they've started saying, okay Jags, they started inquiring, they have a lot of questions, they ask me about the market, and also कुछ उनको कॉन्फिडेंस डेफिनेटली चाहिए, विच आई एम गिविंग देम द कॉन्फिडेंस दैट यस, स्टेप इन, आप आए, देखें क्या डील्स हैं. बिल्कुल. एंड इट इज नॉट कि आज अगर हम, समझिए, अगर ऐसा नहीं है कि अगर आज हम डील करते हैं तो हमारी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं बनती है उनके साथ. हमने जैसे पहले बोला, वी वांट टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, राइट. वी जस्ट डोंट वांट टू डू ट्रांजैक्शंस एंड देन मूव ऑन. राइट. अगर हम किसी चीज के लिए गाइडेंस दे रहे हैं कि ये घर खरीदो या बायर्स, दिस इज अ गुड टाइम, we carry the accountability throughout their real estate journey. So बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो अगर बोलेंगे कि नहीं यार ये घर ठीक है, आज की डेट में ये प्राइस ठीक है, ये आपको पैसे बना के देके जाएगी अगर आप कल को बेचोगे, या इससे महंगी मिलेगी आपको जी. That means we are coming out with our background of our knowledge, what we've seen in the market. Correct. That has happened. Correct. We are just trying to educate everybody. Right. हाँ, लेना है वो एडवाइस, अगर नहीं लेनी वो उनकी मर्जी है, दैट्स देयर डिसीजन. आई ऑलवेज टेल ऑल द क्लाइंट्स, ऑल द पॉसिबल बायर्स कि भाई आके एडवाइस ले लो. $10,000-20,000 वर्थ ऑफ एडवाइस फ्री में मिल रही. कम से कम उसके लिए तो अपनी मोटिवेशन दिखाओ कि तुम्हें जाके पहुंच के रियल्टर के साथ बैठ के बात करनी चाहिए. एवरीबडी सिटिंग, अच्छा मुझे फ़ोन पे बता दो, भाई ऐसा थोड़ा ना पॉसिबल है. तुम अपनी तरफ से जीरो एफर्ट के साथ यू वांट टू गेट दैट वैल्यू, राइट, विच इज़ नॉट पॉसिबल. अगर तुम्हारा गो फेच इट काइंड ऑफ एटीट्यूड नहीं है तो जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. आई एम सॉरी बट दैट इज द हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ. यस, इफ यू आर नॉट हैविंग अ गो गेटर काइंड ऑफ एटीट्यूड यू विल डेफिनेटली लैक. यस, है ना. मैं ये नहीं कहता कि तुम बिल्कुल जीरो पे रह जाओगे, पर तुम बाकियों से पीछे रह जाओगे. लेकिन अगर कुछ फ्री में मिल रहा है तो फिर भी उसको आगे बढ़ के लेना पड़ेगा. हाँ, उस पे कैपिटलाइज, उस इन्फॉर्मेशन को कैपिटलाइज करें. और सी देयर इज, अगर आप हमारे से कोई आके क्वेश्चंस पूछेगा, तो आज अगर हम गलत आंसर देंगे या हम ठीक आंसर नहीं देंगे, जस्ट फॉर सर्टेन बेनिफिट दैट वी वांट टू सी आवर ओन बेनिफिट, राइट, तो आई डोंट थिंक सो वी शुड बी इवन इन दिस फील्ड, एंड वी डिजर्व टू बी इन दिस फील्ड. अगर कस्टमर या क्लाइंट के लिए आपके मन में कोई भाव नहीं है ना, सिर्फ आप पैसे के लिए भाग रहे हो, तो ये फील्ड नहीं है. तो कॉज बहुत से लोग आज भी इस फील्ड में अगर पैसे के लिए आते हैं और आफ्टर सेल्स को भूल जाते हैं, तो क्लाइंट भी उनको भूल जाता है. डेफिनेटली. मुझे याद है एक, यू नो, आई वाज आल्सो इन अ ट्रेनिंग, वो यही बोलते हैं, कहते हैं अगर ऐसा रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ बनाओ कि किसी का अगर कुत्ता भी गुम जाए या उसकी भैंस भी गुम जाए तो वो आपको फोन करे, इतना कॉन्फिडेंस आप उसमें बनाओ. ये चीज इतनी इन डेप्थ में जाके रिलेशनशिप बनाओ, तो वही वाली बात आ जाती है, फिर वहां पे वापस आ जाती है कि मार्केट जो है वो, यू हैव टू लुक डीपली इनटू मार्केट, एंड सम हिडन फैक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे, अनकवर करने पड़ेंगे, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा. बिल्कुल. और बायर्स को, इफ दे आर रियली into thinking of buying and getting qualified, तो इस वक्त जो है वो प्राइसिंग उनको बहुत अच्छी मिल सकती है. एब्सोल्युटली. एंड विद दैट जैग्स, मेरे को लगता है कि हमें इस बात पे कंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि मुझे याद दिला देना कि मेरी अपॉइंटमेंट कब है. Yes, और आपका टाइम yes, absolutely. 3:15. I have an appointment at 3:30. Right. So मुझे निकलना पड़ेगा. But then hopefully this was, I'm sure a lot of viewers will take a lot of education, a lot of information out of this podcast, and your comments are more than welcome. And we will definitely, we can discuss next podcast on the inputs जो हमने last आपने अमित जी के साथ podcast किया था. I think we got a very जो हमारे जो इनपुट्स आए थे वो बहुत अच्छे आए थे लोगों के. जो रिएक्शन आया था वो बहुत अच्छा आया था. एंड आई थिंक वी विल कंटिन्यू टू बिल्ड
on this, and जो next podcast करेंगे, आपके जो inputs आएंगे, we will be waiting for your inputs, and we will definitely talk on those topics. Absolutely, absolutely. Right. All right. Thank you so much. Wonderful. Pleasure Great. talking to you. Same And here. thank you so much for staying with us. Absolutely. Thank you so much.